एक छोटा सा मैसेज उन सभी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए जो अपने सेल्फ हीलिंग जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं कि हम अपनी हीलिंग तो कर रहे हैं, अपने इनर वर्ल्ड पर काम तो कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। हैव पेशेंस, हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, हीलिंग इज़ अ जर्नी। आपको नहीं पता कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे अपने आप को, अपने फ्लैशबैक्स में जाओगे, तो देखोगे कि वो एक छोटा छोटा सा जो आपके अंदर चेंज आया है, जो आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। तो हीलिंग चल रही है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। चलिए देखते हैं कि अब आज की एनर्जी आपके लिए क्या है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाह, जैसा मैंने कहा कि अगर आप जो भी हीलिंग मोडालिटी को फॉलो करते हो, चाहे आप ध्यान करते हो, चाहे आप प्रेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना इस वक्त, कि आप अपने पास्ट को लेकर पास्ट में ज़्यादा कहीं स्टक हो। आप कोशिश तो कर रहे हो बाहर निकलने की, नहीं, बार बार आपके बैक ऑफ द माइंड ना आपकी पास्ट लाइफ के कुछ भी ऐसे बैगेजेस है, जो इवेंट है, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट यूनिवर्स कह ही रहा है कि कंप्लीशन, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर हो, ध्यान दीजिए इसको। ओके। और आने वाले समय में ना आपको थोड़ा सा ना अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आपके पास बहुत कुछ ऑलरेडी है जिसको आप सोचते हो कि नहीं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस तरफ। जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आप शेयर करना शुरू कीजिए दूसरों से। कमी नहीं रहने वाली आपके पास। और जो आप अभी आपको कभी आपको लगता है कि कुछ मन नहीं है करने को, राइट। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि आपको पेंटिंग करने का शौक़ है, या आपको कुकिंग करने का शौक़ था, या आपको कुछ भी ऐसी हॉबी जो आप कर सकते थे लेकिन मन नहीं है करने को, फोर्स कीजिए अपने आप को। उठाइए, पेंट कीजिए, कुछ भी ऐसा उठाइए, लिख ही डालिए कुछ जो अगर आप लिखने का शौक़ रखते हैं। हो सकता है आपको लगता है कि अपने बहुत साल पहले आपके अंदर ये हॉबीज़ थी, अब मैं कैसे कर पाऊँगी। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने या आपके किसी नोन ने कोई भी चीज़ सीखी है, कभी भी, जैसे साइकिल चलाना, बचपन में हम सभी ने कभी ना कभी तो साइकिल चलाई है ना। तो वो हम आज चाहे नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो अगर हम चलाएंगे, थोड़ा सा तो हमें घबराहट तो होगी, लेकिन आप देखना जैसे जैसे आप करना शुरू कर जाओगे ना, चलना शुरू करोगे, साइकिल के पेडल मारना शुरू करोगे, एक दो बार लड़खड़ाओगे, फिर वापस से आप बैलेंस बना लोगे। तो अपने आप को पुश कीजिए इस वक्त। ये आपको यही मैसेज है कि जितना आप अपने आप को पुश करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे ना, आप देखना आपकी वैसे भी चक्रास हील हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम अपनी किसी अपनी मनपसंद काम को करना शुरू करते हैं, नो मैटर व्हाट, पास्ट में अभी जो भी आपके साथ नेगेटिविटी हुई, जो भी आपके साथ एक्सपीरियंसेस रहे, आप अपनी चीज़ को, अपनी खासियत को पहचानो और उसको आप सामने लेकर आओ। और दूसरा, आप कहीं दो चीज़ों में, कहीं आपके मन में चल रहा है कि मैं चॉइसेस जैसे बोलेंगे कि मैं ये भी अपने को इसको पकड़ के रखूँ, उसको पकड़ के रखूँ, तो चीज़ों को पकड़ के मत रखिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब आप चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, तो आप कहीं भी जा नहीं पाते हैं। तो इस स्टेज से बाहर निकलना है आपको,
ठीक है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। और दूसरों के साथ, स्पेशली आपके जो भी आपके साथ में है लोग, उनके साथ एक ना क्लियर पिक्चर करने की कोशिश कीजिए। जैसे वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से ऐसा कि जैसे हमने सोचा कि हमें तो ये इंसान में ये क्वालिटी चाहिए, और शुरुआत में हम जब किसी रिलेशनशिप में आते तो ऐसा होता भी है कि हमें वो बहुत अच्छा लगता है ना, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़, लेकिन एक टाइम के बाद हम उसमें स्टक कर जाते हैं, राइट। क्योंकि वही इंसान के अंदर, जिसके अंदर हमने क्वालिटी देखी है, तो उसकी अपनी भी कुछ और भी चीज़ें होंगी जो आपसे डिफरेंट होंगी, जो आपको पसंद नहीं होगी। तो जब वो सामने आती हैं तो आप यही सोचते हो, यार ये तो इंसान वैसा नहीं है जैसा पहले था। तो हर इंसान में ना सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो ट्रांसपेरेंट जब आप होंगे, उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयाँ दोनों को जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपके जो रिश्ते हैं ना वो भी मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी मान लीजिए कि आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके अंदर अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप सोचते हो कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगी या करूँगा तो मेरे से तो बहुत सारे बेहतर लोग हैं, है ना। तो आपको इस तरह से जो भी आपके, वो तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, किसी भी फील्ड को चुन लोगे ना कोई आपसे ऊपर होगा ही। आपका उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इस यंग बैम्बू ट्री की तरह जो भी आप शुरुआत करोगे करने की, तो जब प्रैक्टिस करते रहोगे और उस प्रैक्टिस से ही आपका थोड़े टाइम के बाद जब आपका भी एक्सपीरियंस काउंट होगा तो आप भी इस ओक की ट्री की तरह एक एक्सपीरियंस पर्सन कहलाओगे। तो अभी फ़िलहाल जैसा है वैसे ही शुरुआत करो, उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यही सब चीज़ें ना आपको पास से निकालेंगे। जब आप कुछ नया करोगे, उसमें अपना एनर्जी डालोगे, है ना, चाहे वो कैसा भी हो, गलत हो सही हो, फिर उसमें आप लगातार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। अदरवाइज़ अभी आप जो जैसे सोच रहे हो कि मैं तो सब करके थक चुका हूँ, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आपको अपनी पास्ट के बैगेजेस को रिमूव करना ही है, और देखिए कि मैं क्या नया कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या नया लर्न कर सकती हूँ, क्या नया लोगों के साथ मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ, राइट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हो सके तो दूसरों से भी शेयर कीजिए। हो सकता है कोई आपका लव्ड वन, कोई आपके दोस्त यार, उनको इस मैसेज की ज़रूरत हो। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।